आज हम बात करने वाले हैं राजेश जोशी की एक बहुत ही पावरफुल कविता विकल्प के बारे में। ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक आईना है जो हमारे समाज की और खासकर हमारे किसानों की एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई को हमारे सामने रखती है। तो चलिए इस कविता को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। कविता की शुरुआत ही पहली ही लाइन आपको एक झटके की तरह लगती है। संकट बढ़ रहा है, छोटे छोटे खेत अब नहीं देखेंगे इस धरती पर। ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये तो एक चेतावनी है। ये लाइन हमें उस गहरे संकट का एहसास कराती है जो धीरे धीरे हमारी जमीन और हमारे किसानों दोनों को निगल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संकट आ कहां से रहा है, इसकी वजह क्या है। कविता हमें सीधे सीधे उस ताकत की तरफ इशारा करती है जो इस पूरी तबाही के पीछे है। तो आइए देखते हैं कि कॉरपोरेट दुनिया और हमारे खेतों के बीच की इस लड़ाई को कविता में कैसे दिखाया गया है। कॉरपोरेट आ रहे हैं, ये लाइन सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी आने वाले तूफान की आहट हो। ये किसानों को एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देती है जहां उनके पास असल में कोई चॉइस ही नहीं बचती। या तो अपनी जमीन खुद दे दो या फिर उसे अपनी आंखों के सामने छिनते हुए देखो। ये ताकत के भयानक असंतुलन की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है। और पता है, यहीं पर कविता का जो टाइटल है विकल्प, वो एक कड़वा मजाक सा लगने लगता है। एक तरफ कवि कहते हैं कि कोई विकल्प नहीं है और फिर एक व्यंग के साथ कहते हैं नहीं नहीं, विकल्प ही विकल्प हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे विकल्प होने का एक भ्रम, एक इल्यूजन पैदा किया जाता है, जबकि असलियत में कोई भी रास्ता सही मायनों में आज़ादी की तरफ नहीं जाता। तो क्या है ये 3 विकल्प? पहला है शहरों की तरफ भाग जाओ, दूसरा जुर्म की दुनिया में कदम रख लो, और तीसरा जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह है वो है आत्महत्या। चलिए एक एक करके इन रास्तों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये असल में विकल्प क्यों नहीं है। चलिए सबसे पहले विकल्प को ही देखते हैं, शहरों की ओर भागना। अक्सर ऐसा लगता है कि शहर में एक सुनहरा भविष्य है, अच्छे मौके हैं, लेकिन ये कविता इस सपने के पीछे की कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाकर रखती है। यहां देखिए कितना कड़वा सच है। विकल्प दिया गया है शहरों की ओर भागो, लेकिन हकीकत क्या है? न किसान रहोगे न मजदूर, घरेलू नौकर बन सकते हो। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पहचान, अपनी मिट्टी, अपनी गरिमा सब कुछ खोकर सिर्फ एक नौकर बनकर रह जाता है। इसे तरक्की तो बिल्कुल नहीं कह सकते, ये तो पहचान का संकट है। तो जब शहर का रास्ता भी एक तरह से बंद हो जाता है, तब दूसरा विकल्प सामने आता है और कविता की ये लाइन सच में दिल में चुभ जाती है। अपराध जगत के दरवाजों पर, नो वैकेंसी का कोई बोर्ड कभी नहीं रहा। ये कितनी भयानक सच्चाई है कि जब समाज के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब अपराध की दुनिया ही है जो बाहें फैलाए खड़ी मिलती है। अब हम कविता के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो विकल्प है जिसे कोई भी कभी चुनना नहीं चाहेगा, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लड़ने की हिम्मत भी जवाब दे देती है, तो शायद ये भी एक रास्ते की तरह दिखने लगता है। तो जब शहर भी काम नहीं आया और अपराध का रास्ता भी नहीं अपनाना, तो कभी सवाल करते हैं कि फिर सबसे बड़ा विकल्प क्या बचता है? और इसका जवाब सच में आत्मा को झकझोर कर रख देता है। एक सबसे बड़ा विकल्प खुला है, आत्महत्या का। सोचिए, कविता में इसे एक विकल्प कहा गया है, और यही बात इस पूरी त्रासदी को और भी भयानक बना देती है। जब किसी के लिए मौत ही एकमात्र खुला दरवाजा लगे, तो ये हमारे समाज की सबसे बड़ी नाकामी है। लेकिन रुकिए, कविता यहां पर खत्म नहीं होती। राजेश जोशी हमें सिर्फ इस निराशा में डूबा हुआ नहीं छोड़ते। आत्महत्या को एक विकल्प की तरह पेश करने के बाद वो हमें इसके असली नतीजों से रूबरू करवाते हैं। तो देखते हैं कि कवि का आखिरी संदेश क्या है। ये लाइन बहुत गहरी है, इस पर गौर कीजिए। मृत्यु सिर्फ मर गए आदमी के दुख और तकलीफें दूर करती है। कवि ये कह रहे हैं कि हाँ, जो इंसान चला गया, शायद उससे तो अपने दुखों से छुटकारा मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दर्द का ये सिलसिला कहीं और जाके जुड़ जाता है। और फिर आती है कविता की आखिरी और सबसे शक्तिशाली चोट। लेकिन बचे हुओं की तकलीफों में हो जाता है थोड़ा इजाफा और। ये लाइन इस सोच को पूरी तरह से तोड़ देती है कि आत्महत्या कोई समाधान है, ये कोई विकल्प नहीं है। ये तो बस दर्द को एक इंसान से उसके परिवार तक, पीछे रह गए लोगों तक पहुंचा देता है और उस दर्द को और भी बढ़ा देता है। तो अगर ये तथाकथित विकल्प असल में विकल्प है ही नहीं, तो फिर असली विकल्प क्या है? शायद कविता हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली विकल्प हार मानने में नहीं, बल्कि उस सिस्टम से लड़ने में है जो ऐसे झूठे विकल्प पैदा करता है।